नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्वर संधि के भेद आयादी संधि पर चर्चा करेंगे और इसके विषय में हम आपको विच्छेद की संधि करना, संधि का विच्छेद करना और जो है संधि पहचान के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो है अयादी संधि है, तो अयादी संधि करने वाला सूत्र है एचो एवा या वाह। तो ये इसमें एचओ में जो ओ है, यहाँ जो है पूर्व रूप संधि हुई है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ए चाह। फिर इसके बाद ये आ और या, तो आय हो जाएगा, तो ये है आय। इसके बाद ये जो है इसका आ है और वाह, तो आव हो गया, तो ये है। इसके बाद जो है वाह में जो आ है और या, तो आय हो गया। इसके बाद जो है इस या में जो आ है वाह है, ये आव हो गया। और ये विसर्ग जो लगे हैं, ये जो है बहुवचन को दर्शाता है। तो एचो ऐवा यावा का मतलब है ए चाह क्रमात आय आओ आय आओ शिव रची, यानी एच का मतलब होता है ए ओ आय और औ को क्रम से ए को आय और ओ को आ और आई को आय और औ को आव आदेश होता है। तो मित्रों, ये जैसे कि है नयनम लिखा है, तो नयनम में जो है ये ने प्लस अनम लिखा है, तो ए की मात्रा जो है ए को हम आय में बदल देंगे, तो हमारा ना बचेगा आधा। और इसको पूरा करने के लिए हम ये अब जोड़ देंगे इसमें, तो ये ना हो जाएगा पूरा। इसके बाद बचा या भी आधा है, तो ये वाला आ इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया या। और शेष वर्ण हमारा बचा नम, तो हमने लिख दिया नम। तो ने प्लस अनम बराबर नयनम हुआ। इसी प्रकार से पो प्लस अनह है, तो जो है पो में जो ओ की मात्रा है, इस ओ को हम जो है वा में आओ में बदल देंगे। वो आओ में बदल दिए तो पा बचा हमारा आधा। इसको पूरा करने के लिए आ लगा देंगे, तो पूरा हो जाएगा पा। और वा भी अपना आधा है, तो ये वाला जो है आ, ये इसमें लगा देंगे, तो वा पूरा बन जाएगा। और ना अपना शेष बचा, तो जैसे का तैसा रख देंगे, तो बचा हो गया पावना। अब नई प्लस अकहा है, तो नई में जो है आई की मात्रा लगी है, इसको निकाल करके हम आय यानी आय कर देंगे, तो ना बचा आधा, ये बड़ा आय इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बड़ा ना। और फिर या भी अपना आधा है, व्यंजन वर्ण को आधा वर्ण बोलते हैं, तो ये जो हम आय इसमें लगा देंगे, तो ये हो गया। और कहा बचा हमने वो लिख लिया, तो नाय कहा बना। इस प्रकार से जो है संधि करते हैं। अब जैसे पौ प्लस अकह विच्छेद है, तो इसका संधि कैसे करते हैं, तो औ को हम आव में बदल देंगे, यानी आव आदेश हो जाएगा इसका, तो पा बचेगा आधा। इस पा को पूरा करने के लिए बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, तो हो जाएगा पा। वह अपना आधा है, तो ये छोटा आ जो है ह्रस्व आकार इसमें लगा देंगे, तो वह हो जाएगा। और कहा अपना शेष बचा, तो कहा लिख दिया, तो पाव कहा बना। अब इसी प्रकार से शयनम लिखा है, तो से प्लस अनम है, तो एक जो है सा में ए की मात्रा लगी है, इस ए को हम जो है आय में बदल देंगे, तो सा हमारा आधा बचा, ये आ इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा स्वर युक्त व्यंजन, तो ये हो गया सा। अब ये जो है या भी आधा है, तो ये हम ये छोटा है स्वकार इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया आय। और शेष बचा हमने लिख दिया, तो शयनम। तो इस प्रकार से हम संधि करते हैं। अब जैसे पो प्लस इत्रम है, तो पो में जो ओ की मात्रा लगी है, इस ओ को हम जो है आओ में बदल देंगे, और ये आ इसमें पा में जोड़ देंगे, तो पा पूरा हो जाएगा। अब बचा हुआ वा भी अपना आधा है, तो ये ई इसमें जोड़ देंगे, तो पा में वा में ई हमने जोड़ दी, पा भी हो गया। और हमने शेष वर्ण लिख दिया त्रम, तो पवित्रम बना। अब मित्रों, इस प्रकार से जैसे ये नौ प्लस इकहा है, तो औ को हम आव आदेश कर देंगे, क्योंकि औ को आव आदेश होता है। तो हमारा ना, जब हमने औ निकाल ली, तो ना बचा आधा, तो बड़ा आ इसमें जोड़ देंगे, तो बड़ा ना हो गया, ये हो गया ना। और वा भी अपना आधा है, तो इस ई को हम इसमें जोड़ देंगे, तो ना भी बचा हो गया। और शेष वर्ण हमारा कह लिखा, तो हमने इसको लिख लिया, तो ना भी कहा बन गया। इसी प्रकार से नई प्लस अकहा है, तो आई की मात्रा को आय आदेश कर देंगे, तो ना हमारा आधा बचेगा, तो इसको पूरा करने के लिए बड़ा आ जोड़ देंगे, तो हो जाएगा बड़ा ना। अब जो है नायिका में छोटी ई है, तो इस या में छोटी ई लगा देंगे, तो हो जाएगा नाई। और बड़ा का जो लिख देंगे, तो नायिका बन गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने सीखा कि अगर विच्छेद पद है, तो हम उसको संधि में कैसे बदलते हैं। अब हम जो है कहीं जो है हमको संधि पद मिल जाती है, तो इसको विच्छेद में कैसे बदलते हैं, तो इसके विषय में देख लीजिए। हाँ मित्रों, ये आपको ये देखना है कि यहाँ या वर्ण है, तो या वर्ण अगर या वर्ण की पूर्व वाला वर्ण, इससे पहले वाला वर्ण अगर बड़ा है, तो हम आई की मात्रा लगाएंगे। अगर इससे पूर्व वाला वर्ण जो है ह्रस्व आकार वाला है, तो हम जो है ए की मात्रा लगाएंगे।
तो इससे पहले वाला वर्ण जो चा है, तो हमने चा में हमने एक ही मात्रा लगा दी। अब हमने एक ही मात्रा लगा दी और इस या में जो ह्रस्व आकार है वहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, तो हमने वो लिख लिया और शेष वर्ण लिख दिए नम, तो चे प्लस अनम बराबर चैनम बना। अब मित्रों जिस प्रकार से यहाँ भवनम है, तो भवनम में वा है, तो वा के पहले अगर ह्रस्व वर्ण हो, यानी ह्रस्व आकार वाला वर्ण हो, तो हम ओ की मात्रा लगाते हैं। अगर जो है दीर्घ आकार वाला वर्ण हो, तो हम जो है इसमें औ की मात्रा लगाते हैं। तो हमने इसमें जो है ह्रस्व वा के पहले ह्रस्व भा है, ह्रस्व आकार वाला है, तो हमने ओ की मात्रा लगा दी, तो हमने ओ लगा दिया। इसके बाद जो वा में आ है, तो उसको लिखा हमने, सो वा लिख लिया और हमने शेष वर्ण लिख दिए, तो भो प्लस अनम बराबर भवनम बना। अब जैसे यहाँ सावक है, तो वा के पहले वाला वर्ण जो ये सा है, ये दीर्घ आ वाला है, तो हम इसमें औ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि दीर्घ वाला होता है तो औ की मात्रा लगा देते हैं। तो हमने सौ में सा में औ की मात्रा लगा दी, तो बन हो गया ये सौ, और फिर हमने जो है इसका आकार लिख लिया, ह्रस्व आकार इसमें है, और हमने शेष वर्ण लिख दिया कहा, तो सौ प्लस अकह बराबर साव कहा। अब जो गायंती शब्द है, गायंती में या के पहले दीर्घ गा है, तो हम इसमें जो है आई की मात्रा लगाएंगे, तो हमने आई की मात्रा लगा दी, यानी तो हम हो गए गई प्लस, अब इसकी में जो आ है या में हमने उसको लिख लिया, क्योंकि ये जो है ये प्रत्येक वर्ण जो है ये व्यंजन वर्ण लास्ट में लिखे हैं, यानी इसमें किसी में स्वर युक्त व्यंजन नहीं है। तो हमने इसमें जो स्वर है हमने उसको निकाल लिया और बाद में शेष अर्थ ले शेष वर्ण उतार लिए, तो हमने इस प्रकार से गई प्लस अंति बराबर गायंती बना। अब जैसे हराए है, तो हमारे ए की मात्रा या में लगी है, तो इससे पहले वाला वर्ण जो ये रा है, रा ह्रस्व है, तो इसमें हम ए की मात्रा लगाएंगे, तो हमने लिख दिया हरे प्लस, अब जो है ये अब इसका जो है हम केवल जो है स्वर निकाल लेंगे, तो हमने ए निकाल लिए, तो हरे प्लस ए बराबर हरे बना। तो अब जैसे विष्णवे है, तो वा के पहले णा है, तो वह है ह्रस्व, तो ह्रस्व होता है तो ओ की मात्रा लगाते हैं, वा के पहले अगर होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया विष्णु प्लस, अब जो है इसका स्वर हम निकाल करके आगे रख लेंगे, तो हमने स्वर को निकाल के आगे रख लिया, तो ए की मात्रा है तो ए रख लिया, विष्णु प्लस ए बराबर विष्णवे बना। अब इसी प्रकार से मित्रों यहाँ जैसे कि भावनी शब्द है, भावनी, तो भावनी जो है शब्द है, तो भावनी में जो वा के पहले दीर्घ भा है, तो हम इसमें वा के पहले अगर दीर्घ होता है तो औ लिख लेते हैं, तो इसी में औ की मात्रा लगा देंगे, तो हमने भा में औ की मात्रा लगा दी। अब बचा वन जो है इसमें आ, तो हमने आ लिख लिया, और जो है छोटी नी बची तो नी लिख ली, तो भौ प्लस अनि भावनी बना। अब होती है जैसे विधायिका शब्द है, तो विधायिका में ई है या है, तो या के पहले दीर्घ अक्षर है, तो हम आई की मात्रा लगाएंगे इसी वर्ण में, तो हमने लगा दिया, तो विधई बना, विधई प्लस जो है, अब जो है ये या में जो है ई की मात्रा है, तो हमने ई लिख दी और बड़ा का लिख दिया, तो विधई प्लस इका बराबर विधायिका बना। अब जैसे कि प्रस्तावक शब्द है, तो प्रस्तावक, तो ये प्रस्तावक शब्द है, तो ये से वा है, वा की पहले दीर्घ अक्षर, तो इसमें हम औ की मात्रा लगाएंगे, अगर ह्रस्व होता तो हम इसमें जो है ओ की मात्रा लगाते, तो हमने यहाँ प्रस्ताव लिख दिया, और बराबर जो है इसमें आ है वा में, तो हमने आ लिख लिया और शेष वर्ण लिख दिया कहा, तो है प्रस्ताव प्लस अकह बराबर प्रस्ताव कहा। अब एक इंद्रियचा सूत्र आता है मित्रों, तो इसमें इंद्रियचा का मतलब होता है गो, क्योंकि ये पदांत वर्ण है, तो पदांत वर्ण में जो ओ है, तो पदांत वर्ण होने के कारण यहाँ अयादि संधि नहीं होना चाहिए थी, लेकिन अगर इंद्र शब्द बाद में लग जाए तो हम इसमें अयादि संधि कर सकते हैं, तो गो प्लस इंद्र बराबर गवेंद्र बना। तो हमने इस प्रकार से मित्रों अभी संधि का विच्छेद करना सीखा और विच्छेद की संधि करना सीखा, संधि का विच्छेद करना और विच्छेद की संधि करना। अब मित्रों इसकी पहचान आपको बता दें, आपको वर्ण के बीचों बीच वा या वर्ण मिलेगा। इसके बाद एक पहचान ये है, दूसरी पहचान है कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे उच्चारण आय और आ जो है निकलते हैं, जैसे इसमें नयनम नय आय आ रहा है, इसमें पावन पाव आ रहा है, जैसे नाय नायकः नाय
या आए आ रहा है, इसमें पाओ आओ आ रहा है, पाओ आओ। तो इस प्रकार से इसको बोलने से हमें मालूम हो जाता है कि आए बोलने में अगर आए आए आओ आओ अगर वर्ण आते हैं, बोलने में उच्चारण आते हैं, तो ये अयादि संधि इसको मानना चाहिए। और दूसरी ये भी रहता है कि इसमें जो है अगर इसके वर्ण के पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है तो जो है यण संधि हो जाएगी। अगर पूरा अक्षर रहता है, इससे पहले वाला अक्षर जो है स्वर युक्त रहता है, तो ही अयादि संधि होती है। तो मित्रों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे कुछ इसके अपवाद भी हैं कुछ, जैसे एक प्रत्यय पहले हमने एच ओ ऐवा यावा से जो है एच के स्थान पर, यानी ए ओ आई और औ के स्थान, एच के स्थान मतलब ए ओ आई और औ के स्थान पर हमने क्रम से जो है आए आओ आय और आओ आदेश किया था। लेकिन एक जो है सूत्र मिलता है वांतोई प्रत्यय। तो वांतोई प्रत्यय का सूत्र का मतलब होता है कि जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय आवे। यकार का मतलब होता है ऐसा प्रत्यय होवे जिसके प्रारंभ में या होवे, तो जो है ओ के स्थान पर आ और औ के स्थान पर के आ हो जाता है। ये जो है एचो ऐवा यावा सूत्र के माध्यम से नहीं बल्कि जो है वांतोई प्रत्यय के माध्यम से होता है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ है जैसे गो प्लस यत है, तो यत शब्द है, यहाँ यत जो है प्रत्यांत है, तो या पहले है और प्रत्यांतवाची शब्द है। तो हमने गो प्लस यत है, तो हमने गो ओ को आव कर दिया और जो है आ इसमें चला जाएगा तो ग बन जाएगा। वा में इस यहाँ पहले स्वर है ही नहीं है, तो इसमें ना मिल करके ये व्यंजन का व्यंजन ही रहा और हमने शेष लिख दिया जो है यत, तो ये इस प्रकार से गव्यम बना। अब ये जो यत है ये नपुंसकवाची शब्द है, तो नपुंसकवाची शब्द को हम जो है यत को यम में बदल देते हैं, तो यहाँ गव्यम हुआ। इसी प्रकार से नौ प्लस यत तो नाव्यम बना, तो औ को आओ हो गया और ना में ये बड़ा आ चला गया तो बड़ा ना हो गया। वह अपना आधा है, यहाँ स्वर है नहीं, तो ये जैसे का तैसा रहेगा और हमने यत लिख दिया, तो यत को हमने यम में बदल दिया, तो नाव्यम बना। अब मित्रों एक सूत्र ये है गव्युति। गव्युति का मतलब होता है गो शब्द से अगर युति परे शब्द हो गए। युति का मतलब होता है कि मार्ग की लंबाई के विषय में, मार्ग की लंबाई अगर की गणना की जाए तो जो है यहाँ जो है गव्युति शब्द बनता है। तो गो के बाद युति आया, जबकि हमने ये पहले यहाँ बताया था कि अगर एच ओ वाई आवास सूत्र के माध्यम से जब ही जो है अयादि संधि होती है, जब अगर जो है ए के बाद ए ओ आई और औ के बाद कहीं तुरंत बाद अगर अच हो, शिव रची, अगर तुरंत बाद अच हो तो ही होता है। और यहाँ जबकि अच नहीं है फिर भी यहाँ जो है अयादि संधि हुई, तो युति शब्द होने के कारण यहाँ पर अयादि संधि हुई। गो प्लस आओ बराबर युति, गा का आ इसमें चला जाएगा तो ये गा पूरा बन जाएगा, वह अपना आधा है तो जो है जैसे का तैसा रहेगा। बाकी हमने युति लिख दिया, तो गो प्लस युति बराबर गव्युति बना। अब मित्रों कुछ ऐसे और है जैसे कि गवे जो है एक जो है सर्वत्र विभाषा गो है, ये तो पूर्व रूप संधि का अपवाद है, यानी विशेष नियम लगाने के कारण यहाँ पूर्व रूप संधि होनी चाहिए थी, तो वो अगर पूर्व रूप संधि होती तो हो जाता गोग्रम, लेकिन जो है गोग्रम होता गो प्लस अग्रम। लेकिन यहाँ जो है सर्वत्र विभाषा गो वाले शब्द से होने के कारण यहाँ जो है प्रकृति भाव संधि भी होती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब होता है कि जैसे का तैसा लिख देना, तो गो प्लस अग्रम बराबर गवा जो है गो अग्रम बना। और इसी प्रकार से अगर आओ जो है यहाँ विकल्प से एक सूत्र मिलता है अवंग स्फोटायनस्य, तो इसके कारण से जो है गो को अवादेश होता है, ओ को अवादेश हो जाता है और यहाँ वृद्धि होकर के आ बन जाता है, आ को वृद्धि हो जाती है तो गवा जो है गवाग्रम बनता है। तो आज हमने जो है अयादि संधि के विषय में चर्चा की। तो मित्रों हम आगे वाले वीडियो में इसके अपवाद के रूप में जो पूर्व संधि आती है उसके विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।